सेवा को समर्पित एक जीवन, शिलादित्य चेटिया की विरासत। शिलादित्य चेटिया एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे इंडियन पुलिस सर्विस के एक गौरवान्वित सदस्य थे। उन्होंने न्याय को बनाए रखने और उन लोगों की रक्षा करने के लिए अथक प्रयास किया जिनकी उन्होंने सेवा की। उनका करियर समर्पण, ईमानदारी और एक मजबूत नैतिक चरित्र द्वारा चिह्नित किया गया था। वे अपनी निष्पक्षता और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। शिलादित्य इस बात का एक चमकदार उदाहरण थे कि एक लोक सेवक होने का क्या अर्थ है। वह सकारात्मक बदलाव की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से कई लोगों को प्रेरित किया। वह दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमेशा अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार रहते थे। उनके सहयोगियों और वरिष्ठों ने उनका बहुत सम्मान किया। वह अपने तेज दिमाग और जटिल परिस्थितियों को अनुग्रह और संयम के साथ संभालने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह एक दोस्त, एक विश्वास पात्र और कई लोगों के लिए एक आदर्श थे। शिलादित्य की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता उनके पेशेवर जीवन से परे थी। वह जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने वाले साधारण सुखों के व्यक्ति थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड टुमारो पर। आज हम एक दुखद घटना की बात करेंगे जिसने पूरे असम और पुलिस समुदाय को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी शिलादित्य चेटिया की, जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन का दुखद अंत कर लिया। शिलादित्य चेटिया एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी थे। वे असम के गृह और राजनीतिक विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2009 में आईपीएस सेवा में प्रवेश किया था और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी थी। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शिलादित्य के परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। यह खबर एक सदमे के रूप में आई। इसने उनके जीवन पर चिंता और परेशानी का साया डाल दिया। शिलादित्य ने असहाय होकर देखा क्योंकि उनकी प्यारी पत्नी अपनी बीमारी से जूझ रही थी। उन्होंने हर जागने वाला पल उनके पास बिताया, उनके ठीक होने की प्रार्थना की। अपनी पत्नी की बीमारी का भार उन पर हावी होने लगा। उन्होंने भारी मन से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाया। डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों और उनके परिवार के अटूट प्यार और समर्थन के बावजूद शिलादित्य की पत्नी ने दुखद रूप से अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। इस क्षति ने शिलादित्य को तबाह कर दिया। इसने उन्हें अकल्पनीय दुख और निराशा की स्थिति में छोड़ दिया। यह घटना 18 जून 2024 को घटित हुई। उनकी पत्नी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी और उसी दिन अस्पताल में उनका निधन हो गया। अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ ही मिनटों बाद शिलादित्य चेटिया ने भी अपनी जान ले ली। असम पुलिस के महानिदेशक जीपी सिंह ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिलादित्य चेटिया के निधन से पूरे असम पुलिस परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। इस कठिन समय के दौरान उन्होंने शिलादित्य के परिवार के साथ मिलकर अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनकी दयालुता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर अपनी संवेदना व्यक्त की। त्रासदी ने उन खामोश संघर्षों की एक कठोर याद दिला दी जो बहुत से व्यक्ति करते हैं, सामान्यता के एक पहलू के पीछे छिपे हुए हैं। शिलादित्य की मृत्यु ने डिमांडिंग प्रोफेशंस में काम करने वालों द्वारा सामना किए जाने वाले दबावों के बारे में बातचीत को जन्म दिया। इसने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, खासकर पुलिस बल के भीतर अधिक जागरूकता और समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। शिलादित्य की कहानी उन खामोश संघर्षों की एक दुखद याद दिलाती है जिनका सामना बहुत से लोग करते हैं, जो अक्सर मुस्कान और एक बहादुर बाहरी आवरण के पीछे छिपे होते हैं। यह हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को पहचानने और संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है। आधुनिक जीवन का दबाव मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लगे कलंक के साथ अक्सर व्यक्तियों को उनकी जरूरत की मदद लेने से रोकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। इसकी उपेक्षा करने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हमें अपने और दूसरों में मानसिक कष्ट के लक्षणों को पहचानना सीखना चाहिए। ये संकेत विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जैसे व्यवहार में बदलाव, सामाजिक संपर्क से पीछे हटना, चिड़चिड़ापन बढ़ना
या सोने में कठिनाई होना। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां लोग अपने संघर्षों पर चर्चा करने और निर्णय या शर्म के डर के बिना मदद लेने में सहज महसूस करें। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर तक पहुंचना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह ताकत की निशानी है। यह आत्म देखभाल का कार्य है और किसी की भलाई के लिए प्रतिबद्धता है। जैसे शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं, वैसे ही हमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए पेशेवर मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। हम सभी अपने आसपास के लोगों का समर्थन करने में भूमिका निभा सकते हैं जो संघर्ष कर रहे होंगे। सुनने वाला कान, रोने के लिए एक कंधा या दया का एक इशारा किसी को देखा, सुना और समर्थित महसूस कराने में बहुत मदद कर सकता है। शिलादित्य चेटिया की दुखद कहानी हम सभी के लिए एक चेतावनी का काम करनी चाहिए। हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो मानसिक स्वास्थ्य और ब्लागोपुलसे को प्राथमिकता दे। इसमें खुले संचार, सहानुभूति और समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। हमें खुद को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में शिक्षित करना चाहिए, संकेतों को पहचानना सीखना चाहिए और मदद लेने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह उन बाधाओं को तोड़ने का समय है जो व्यक्तियों को उनकी जरूरत का समर्थन प्राप्त करने से रोकती है। आइए हम एक ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करके शिलादित्य की स्मृति का सम्मान करें, जहां मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है और उसे प्राथमिकता दी जाती है। आइए हम सभी के लिए करुणा, समझ और आशा की विरासत बनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।